हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेटा को फिल्टर करना। फिल्टर हम कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि सॉर्टिंग करना। मैंने आपको बेसिक एडवांस सॉर्टिंग दोनों ही बताया था। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल में एक एक करके सीखते हैं कि फिल्टर कैसे किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, चलिए डेटा की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल को कर लेंगे सिलेक्ट। टेबल सेलेक्ट करने के बाद हमें आना है सेम डेटा वाले ऑप्शन में। डेटा ऑप्शन में आने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन है, तो इस फिल्टर बटन पे क्लिक कर देंगे। फिल्टर पे हम जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एक एरो इंडिकेट हो रहा है। फिल्टर पे हम जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एक एरो आ गया है सभी कॉलम्स में। ठीक है, तो हम इसका यूज करके हम क्या करेंगे, डिटेल्स फिल्टर करेंगे। जैसे कि मुझे कहा गया, मुझे एक टास्क दिया गया, मैं कहीं वर्क कर रहा हूँ और बोला गया कि आप जितने भी सुपरवाइजर हैं उसका लिस्ट निकाल के दीजिए मुझे। तो हमने तो सॉर्टिंग करना सीख लिया, सॉर्टिंग हमने करके यहाँ रखा भी है। पर अब मुझे सिर्फ सुपरवाइजर का ही लिस्ट चाहिए, बस इतना ही डिटेल्स चाहिए जो मैंने भी हाईलाइट कर रखा है। तो हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ डेजिग्नेशन में जाएंगे और यहाँ देखिए ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, सिलेक्ट ऑल, क्लर्क, मैनेजर। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट ऑल को अनटिक कर देंगे और हमें क्या कहा गया कि मैनेजर का लिस्ट आप दिखाइए या फिर दीजिए प्रिंट करके। तो मैनेजर को टिक आउट कर लेंगे, ओके करेंगे। तो हमारा डेटा जो फिल्टर होके आएगा वो सिर्फ मैनेजर के लिए ही रिलेट करेगा। ओके, अब हम अंडू कर लेते हैं, नेक्स्ट डेटा की ओर बढ़ते हैं। अगर हमसे कहा गया कि जितने लोग बोनस पा रहे हैं या मिल रहा है जिन्हें, उन्हीं का डेटा मुझे दीजिए। तो हम बोनस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल को पहले अनटिक कर लेंगे और जिन्हें बोनस मिल रहा है मतलब यस वाले ऑप्शन को यस टिक करना है। उसके बाद ओके करेंगे। तो देखिए जितने भी इंप्लॉइज थे जिन्हें बोनस मिल रहा है वो इजिली डिस्प्ले हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया कि जितना भी वर्मा सरनेम के एम्प्लॉय हैं उनका नाम निकालना है। ठीक है, तो हम एम्प्लॉय में आ गए। अब मान लीजिए यहाँ तो हम छोटे डेटा पे वर्क कर रहे हैं। सपोज वहां पर 1000 नेम है और उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिसका नाम वर्मा है, तो एक एक करके देख पाना है, फिर टिक अनटिक करने में समय बहुत लग जाएगा। तो इसे हम कुछ दूसरे तरीके से डील करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिलेक्ट ऑल को हटा देंगे। ओके, अब देखिए जस्ट यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट फिल्टर। तो टेक्स्ट फिल्टर में हमें क्या कहा गया कि जिनका भी लास्ट में या फिर जिसका नाम में वर्मा आ रहा है उनको फिल्टर करके आप दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है कंटेन्स, मतलब जिस नाम में वो वर्ड आएगा या फिर लेटर आएंगे। तो कंटेन्स में आकर हम क्या करेंगे, हमें कौन सा वर्ड बोला गया, वर्मा। तो हम टाइप कर लेंगे वर्मा। ठीक है, वर्मा टाइप करने के बाद हम जैसे ओके प्रेस करेंगे तो देखिए वर्मा सरनेम या फिर वर्मा जिस नाम में भी था वो नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम क्या है किसी पार्टिकुलर चीज को भी सर्च कर सकते हैं। अगेन हम इस ऑप्शन में आते हैं, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अब टेक्स्ट फिल्टर में आप देख रहे हैं इक्वल, मतलब कि एग्जैक्ट अगर आपको नेम सर्च करना है, जैसे कोई अनुराग रॉय है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम मुझे इसे ही सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल में आकर यहाँ पर अनुराग रॉय ही टाइप करूंगा तो एग्जैक्ट वही चीज डिस्प्ले होने वाला है। ओके, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इंटर हिट किया हमारा जो डिटेल्स था अनुराग रॉय वो डिस्प्ले हो गया। वैसे ही अदर ऑप्शंस भी हैं जिसमें मैं बता देता हूँ। बिगिंस विथ, बिगिंस मतलब कि जो भी अगर हम नेम देते हैं, जैसे कि मान लीजिए अशोक दे दिए, तो जो भी नाम अशोक से स्टार्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। या फिर मैं लिखता हूँ ए से जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो भी नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। एंड विथ, एंड विथ में जैसे कि मैं बोल दिया कि जिसका भी लास्ट में एच होगा, जैसे यहाँ राज सिंह है, फिर हमारा विनोद सिंह है, तो जो भी नेम के लास्ट में एच आएगा उससे एंड, मतलब उस पे एंड कर रहा है वो लेटर, तो उसको डिस्प्ले करेगा। कंटेन्स मीन्स कि वो वर्ड या लेटर उस नाम में होना चाहिए। डज नॉट कंटेन मतलब कि वो नाम, जैसे मैं बर्मा लिख दूंगा वो बर्मा उस नाम में होना ही नहीं चाहिए, उस नेम को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और इक्वल में एग्जैक्ट मैच होने पर डिस्प्ले होता है। उसी तरीके से नंबर सॉर्टिंग में भी, नंबर में तो अब बहुत सारे नंबर होते हैं, आप कैसे सॉर्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम कर देंगे सिलेक्ट ऑल को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर कंडीशन में क्रिएट करता हूँ कि मान लीजिए आपको कहा गया है कि 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में जिनका भी सैलरी है उसी का लिस्ट निकालिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नंबर फिल्टर आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको एक रेंज दिया है 15,000 से लेकर 20,000 के बीच जिसका सैलरी है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे बिटवीन का, इस बिटवीन पे हम क्लिक करेंगे और हमारा स्टार्टिंग रेंज क्या है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम डाल देंगे 15,000। ओके, और लास्ट मैंने लिमिट किया है 20,000 पे, तो हम यहाँ इनपुट कर देंगे 20,000।
ओके जैसे करेंगे तो अभी सिर्फ उन्हीं लोगों का नेम डिस्प्ले करेगा जिनका सैलरी 15,000 से 20,000 के बीच में है। ओके, तो ये हो गया बिटवीन का ऑप्शन। बाकी सभी मैं बता दे रहा हूँ। उसके लिए क्या है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, नंबर फिल्टर में जाइए, इक्वल इक्वल मतलब कि एग्जैक्ट मैच। जैसे कि मैं 20,000 अगर बोल रहा हूँ तो 20,000 होगा तो ही वो डिस्प्ले करेगा। डज नॉट इक्वल टू मतलब होगा कि जैसे मैं 20,000 बोला, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि डज नॉट इक्वल टू 20,000, तो 20,000 छोड़ के जितने भी होंगे ना सैलरी, बेसिक सैलरी, वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन मतलब कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 15,000 से सैलरी जिसका ज्यादा है, मतलब बोल रहा हूँ कि 15,000 से बड़ा ना, तो मतलब ग्रेटर देन 15,000 सैलरी जिसका भी हो उसका नेम आपको डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम ग्रेटर देन का ऑप्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमने यहाँ पर क्या ऑप्शन देखा, सबसे पहले अनटिक करके हम नंबर फिल्टर में आ जाएंगे, और ग्रेटर देन इक्वल पे हम क्या करेंगे, 50,000 से बड़ा बोल रहे हैं ना, तो चूंकि देखिए यहाँ पर सारा सैलरी 50,000 से बड़ा है, तो मैं इसे समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार सेट कर देता हूँ, 20,000 21,000 कर देता हूँ। तो इक्वल टू 21,000 और उससे बड़ा जब रहेगा तो ओके करूंगा, तो देखिए अभी सिर्फ वही सैलरी डिस्प्ले कर रहा है जो एग्जैक्ट 21,000 या फिर उससे बड़ा है। तो नेक्स्ट हमारा जो फिल्टर ऑप्शन है नंबर का, वो नंबर फिल्टर में आएंगे। लेस देन मतलब क्या होगा कि कम, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 20,000 से जिसका भी सैलरी कम है वो डिस्प्ले होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेस देन फंक्शन का यूज करेंगे। वैसे लेस देन इक्वल टू जैसे हमने अभी देखा ग्रेटर देन मतलब उसके बराबर या फिर बड़ा, वैसे ही अगर लेस देन इक्वल टू करेंगे मतलब उससे छोटा या फिर सेम नंबर पे होगा। ठीक है, जैसे 15,000 के बराबर या फिर उससे छोटा जो होगा वो डिस्प्ले करना है, तब हम करेंगे लेस देन और इक्वल टू। बिटवीन में जस्ट अभी मैंने बताया कि एक रेंज के अंदर हमें कुछ खोजना होता है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। वैसे टॉप 10 है, टॉप 10 हम लोग पढ़े थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो वीडियो जरूर देखिएगा जाकर। टॉप 10 में आएंगे और यहाँ पर मान लीजिए मेरे को टॉप 3 सैलरी होल्डर का नाम निकालना है, तो यहाँ पर हम टॉप 3 कर लेंगे। ओके जैसे करेंगे, देखिए सिर्फ टॉप 3 ही जो सैलरी होल्डर है उनका नेम आ गया। वैसे ही बेसिक सैलरी में आएंगे, फिर से ऑप्शंस में हम लोग का क्या बच रहा है, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। ये भी मैंने बताया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ध्यान से देखिएगा उस समय, उस वीडियो को जाइए देखिए, मैंने बहुत क्लियरली समझाया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप यूज करना अच्छे से सीख जाइएगा। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सब उसी से रिलेट कर रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बेसिकली हम क्या कर रहे थे, कलर से एक इंडिकेशन दे रहे थे, पर फिल्टर में क्या कर रहे हैं, उस डेटा को फिल्टर कर रहे हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट हमारा उसमें एक ऑप्शन है, वो है आपका सॉर्ट बाय कलर। तो इसको समझने के लिए ना हम कुछ डेटा को ना कलर कर लेते हैं, तो इसे सिलेक्ट करके हम फिल कर लेते हैं कलर को। जैसे इसे हम ग्रीन से फिल कर लेते हैं, इसे हम येलो कलर से फिल कर लेते हैं। अब हमें ना कलर के अकॉर्डिंग, तो हमें चार यहाँ पर कलर है, कुछ में हमने फिल किया ही नहीं है और तीन हमने कलर फिल कर रखा है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, एक देख पा रहे हैं सॉर्ट बाय कलर और एक बार फिल्टर बाय कलर। तो पहले मैं सॉर्ट बाय कलर बताता हूँ। तो आपको जिस कलर के अकॉर्डिंग सॉर्ट, जैसे हम लोग पहले नंबर या लेटर से कर रहे थे, अगर आपको कलर बाय सॉर्ट करना है तो उस कलर पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे येलो पे क्लिक करेंगे तो ये येलो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये कलर के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो रहा है। ओके, और देखिए अभी हमारा सारा कलर मिक्स मैच था, तो अभी सब एक साथ वो सारे नंबर्स आ गए हैं। दूसरा है कि अगर हमें फ़िल्टर करना होगा, तो फ़िल्टर करने के लिए जैसे हम गए फ़िल्टर बाय कलर में, जैसे ग्रीन कलर के जो भी डेटा होंगे उसे ही मुझे फिर प्रिंट करना है, या फिर येलो वाला डेटा प्रिंट करना है। तो येलो पे जब हम प्रिंट करेंगे ना, तो देखिए येलो डेटा वाला जो भी हमारा डेटा फिल था वो हमें डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कलर से भी डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं या फिर सॉर्ट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी एक्सेल को आसानी से सीख सकें।